ये देखें चूंटियाँ किस तरह से लाइन में चल रही हैं। मेरी जान को हो गया है बुखार, इसको पता नहीं क्या मसला बना है। हाशिर को बुखार हो गया है। ये ना असल में पानी में खेलता रहता है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा बचाना होता है, लेकिन फिर भी मुझे पता भी नहीं चलने देता और ये पानी में जाके घुस जाता है। और पानी में इसको इतना शौक़ है नहाने का, ये खुद नहाता है, कहता है कि मैंने खुद नहाना है। इसको बहुत ज़्यादा बुखार है और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि पता नहीं क्या मेरे हाशिर को हो गया। 100 पे था बुखार कोई आधा घंटा पहले, फिर शरबत दिया तो अभी 99 पे बेहतर हुआ है। सुबह से है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना इसको नज़र बद का बुखार है। इसको दम वगैरह भी किया है, अल्लाह करे हमारा हाशिर ठीक हो जाए। इसको थोड़ा सा बुखार भी हो जाए ना तो पता नहीं क्या है और मेरी जान निकलने लगती। मैं इतना ज़्यादा परेशान पंखा चलने दो ना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। नहीं अभी ना, अभी इसको ना ये पसीना आ रहा है ना, वो ठंडा हो रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्म था। हम गए हुए थे अम्मी के घर, वहाँ पे हम 2 दिन रहे हैं। ये हाशिर की मेडिसिन पड़ी है और ये हमारी लालटेन, ये जो हमने ली थी ना ये उधर पड़ी थी। बाकी सारी चीज़ें उठा ली थी, ये उधर पड़ी थी। ये हमने बलकाब ली थी। ये मुझे याद नहीं है। मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम इस घर को, अपने पुराने घर को छोड़ के चले गए थे ना, तो फिर हमारे बहुत ज़्यादा ख्वाब थे कि हमारा अपना घर होगा, हमारा एक सीक्रेट अलग घर होगा ना। अच्छा। अलग घर की ज़ाहिर सी बात है अपनी चास होती है। जॉइंट फैमिली में फिर ज़ाहिर सी बात है मिल के रहना पड़ता है, उसमें वो थोड़े मामलात होते हैं। फिर हमारा था कि हमारा अलग घर होगा, तो हमने उसके बाद ये सोचने के बाद, ये फैसला करने के बाद कि हमारा घर अलग होगा, ये अपने घर के लिए ली थी कि जब हमारा घर होगा तो हम इसको अपने किचन में, क्योंकि आपको पता है हमारा काम है वीडियो का, यूट्यूबर हैं हम, यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं। मेरा जो दिल है ना, मेरा दिल था कि इसका ना मैं जैसे पुराने वक्तों में वो ऐसे छोटी सा वो विंडो सी बनी होती थी, ये चीज़ रखने जाला के बना लिए। होता था। हाँ जाला, तो वो बड़ा सा जैसे हमारा वो घर बना हुआ लकड़ी का घर हमने लिया था ना, इस तरह के कॉटेज की तरह वो डिज़ाइन होता था, वो बना हुआ होता था, बड़ा प्यारा लगता था। मेरा दिल था मैं अपने बरामदे में ना वो बनवाऊंगी। फिर वो मुझे बस, मैं टेंशनों में थी उन दिनों में, तो मुझे याद ना रहा। तो अब इसका मैं कुछ सोचूंगी कि क्या करना है। ये पहले हमने इसको एक दफ़ा चलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लीक हो रही नहीं, उस वक्त ये चली तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसकी किसी की कहीं से ना लीकेज थी, मिट्टी का तेल निकल। आज मैंने इसको चेक किया है, सारा वॉश किया है पानी डाल के। तो अब इसकी जो फ्यूल टैंक है ना, उसमें जो भी लीकेज थी उसको जंग लग गया, अभी वो ठीक है। ये जो है ना अभी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी रात की रूटीन, क्योंकि मैं गई हुई थी अम्मी के घर, हम 2 दिन उधर रहे। उसके बाद हम शाम को आए हैं, तो शाम को फिर खाना वगैरह बनाना है। तो बाकी मैंने कुछ काम वगैरह किए हैं और बाकी बाहर जाके जल के आपको दिखाती हूँ। आज हम खाने में, रात के खाने में बना रहे हैं आलू अंडा। वो जल्दी बन जाता है, कुछ और बनाते हैं तो टाइम लग जाना। जल्दी थी। हाशिर को बुखार है और मैं हाशिर की वजह से ना परेशान हूँ। मेरा दिल उदास है कि पता नहीं मेरे हाशिर को सर्दियों में ना अक्सर ऐसा होता है कि ये बीमार हो जाता है, तो इसका मुझे बहुत डर होता है। पिछले सीज़न में भी ऐसा हुआ था, इसको बुखार हो गया था, फिर उल्टियाँ, मोशन। तो उन दिनों में ना ये 10-15 दिन हमारे गुजर गए थे इसका ट्रीटमेंट में। बहुत मसला बना था, बहुत परेशानी के वो दिन थे। और मैं डरती हूँ ना, कोई भी मसला हो मुझे होता है कि कभी ऐसा कुछ ना हो। मैं बाहर चल के ना बाकी की रूटीन आपको दिखाती हूँ। मैं आई हूँ, मैंने कहा बोलो, तो ये चुप करके खड़े थे। मैंने कहा मुझे था क्या वीडियो बना रहे। खैर ये इधर मैंने आटा गूंद के ऐसे रखा है, जब मुझे जल्दी हो ना तो मैं पता है क्या करती हूँ, आटे को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा उसको हाथों से मलना होता है और कुछ टाइम के लिए रख देना होता है, फिर वो आटा जल्दी जो है ना गूंदा जाता है। तो साथ में मैंने ये लंगरी और डंडा ये भी धो के रखा है। बाकी साथ साथ ये मेरे चीज़ें, प्याज इसको मैंने छील के रखा था, अदरक, लहसुन इधर छील के रखी है, अंडा, घी, ये सारी चीज़ें अभी मंगवाई हैं ना, तो जल्दी इधर रखी। लकड़ियाँ सजाद ने आपने लगाई हैं? हाँ, मैंने लगाई। अच्छा, लकड़ियाँ सजाद ने लगाई हैं। तो फिर ना मेरे दिमाग में ना ख्याल आया कि
हम जब से इधर रह रहे हैं ना, कभी रात की रूटीन शेयर भी नहीं आपसे की। और रात का टाइम था और बड़ी ऐसे बाहर से प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी, तो दिल बन गया कि चलो व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। पता नहीं कितने अरसे बाद व्लॉग बना रही हूँ, याद भी नहीं है। हाँ अल्लाह के जाके खिदमत की तो खैर होगा। अल्लाह सही कबूलों मंजूर फरमाए। अल्लाह देने के माल जान और रिज़्क़ ईमान पर उदार हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने बताया दे चाचा नजूम मोहम्मद अल्लाह का जन्नत का फिरदौस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अग्गा में पता नहीं आया ही तो के ले आया या नहीं। हमें ना टमाटर ये एक मिला है और ये भी छोटा सा टमाटर है। देखने से ऐसे लग रहा है या तो चेरी होगी रेड कलर की या फिर आलू बुखारा है। बहुत प्यारा छोटा सा है। आज इससे काम चलाएंगे हम। अब डालने लगी हूँ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। सब्ज़ मिर्चें जो है मैं काटी हूँ, क्योंकि आलू अंडे में सब्ज़ मिर्चें कटी हुई जायके में भी अच्छी लगती हैं और लुक में भी प्यारी लगती हैं। अब डालूंगी मैं इसमें कटे हुए आलू। आलू मैंने डाल दिए हैं। अब साथ साथ मैं आलू भी देखती रहूंगी और मैंने जो आटा रखा था उसको भी मैं साथ में गूंद लूंगी, क्योंकि भूख अब काफ़ी ज़्यादा लग गई। आटा तो नहीं लगा इसके साथ। ये जो चमचा है ना, इसका पीछे से रबड़ का या लकड़ी का ये बना होता है, तो वो है नहीं, तो चलाना पड़ता है। अभी ये गर्म नहीं हुआ तो आगे निकाल देती हूँ। ये अभी इतना नरम हो गया, ऐसे लग रहा है कि जैसे आटा गूंद के रखा हुआ था। ये देखिए, आटा मैंने गूंद लिया है और जो आलू थे इनमें मैंने थोड़ा सा पानी लगाया था और ऊपर से ढक्कन दे दिया था और दम में ही आलू गल गए। अब मैं डालने लगी हूँ अंडा। इस टाइम पे ना अंडा जो है ना बड़े ध्यान से डालना पड़ता है कि जो ये इसका छिलका है ना कहीं ऐसा ना ये इसमें चला जाए। और जब छिलका कभी किसी और के हाथ का बना हुआ अंडा मैं खा लूँ तो मेरे मुंह में आ जाए तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना। मिक्स करने लगी हूँ। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें धनिया। धनिया जो है ये उन्हें लेके आई थी अम्मी के घर से, उनकी सब्ज़ी आई थी और उनकी सब्ज़ी से ना मैंने थोड़ी सी धनिया ले ली। अम्मी ने मुझे कहा कि आप भी ले जाओ। अम्मी ने तो कहा सारी ले लो, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल धनिया जो है ना आम नहीं है, जैसे आम धनिया होता है ना इस तरह से नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ी सी ले ली थी, उस वक्त बड़ी फ्रेश थी।
अभी साफ़ करके रखेंगे तो थोड़ी सी मुरझा गई हैं। अंडा हो गया हमारा रेडी, मज़ेदार सा। अब इसको हम लेते हैं उतार और चूल्हे पे रखते हैं ठीकरी। कुछ लोगों को पता होगा कि ठीकरी क्या होती है और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीकरी पत्थर की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती ये पत्थर की, वैसे मिट्टी की भी होती है। है? मिट्टी की होती है, लेकिन ये पत्थर की है। अच्छा, तो अब इसको हम रखेंगे चूल्हे पे। तो ये जो ठीकरी है ना, ये गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और एक और बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी, ठीकरी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी लाइफ में। मुझे इस पे रोटी बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आदत बन गई थी। अब इस पे मुझे बहुत मज़ा आता है रोटी पकाने का जब मैं पका रही होती हूँ। इसमें एक मसला है, इसमें आग बहुत ज़्यादा तेज़ जलानी पड़ती है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाती है, फिर इसके नीचे आग जलती रहे और फिर रोटियाँ मज़े की बनती हैं। पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, बड़े फूले हुए पराठे बनते हैं। ऊपर लाइट करना, कहीं मिट्टी वगैरह ना हो, साफ़ कर लो। मैं रोटी बनाती रहूँगी और साथ में सब खाते रहेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप लोग इधर घर में अकेले रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम अपने घर में अकेले नहीं रहते। मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे इस घर में रहते हैं। बल्कि हम तो अभी इस घर में मूव भी नहीं हुए थे, तो वो हमारे से पहले इधर रह रहे थे। ये नीम की लकड़ियां हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती हैं। जब ये आंखों में जाता है ना इसका धुआं, तो ऐसे लगता है जैसे कड़वा सुरमा डाल लिया हो। इतनी ज़्यादा ये कड़वी होती हैं। अभी हम खाने लगे हैं खाना रात का। और टाइम क्या हुआ? 8 बज गए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 8 बज गए, लेकिन गांव में ये ज़्यादा टाइम गिना जाता है। 8 बजे। इस टाइम लोग खाना वगैरह खा के आधी नींद पूरी कर चुके होते हैं।